नाम एस.एन. चौधरी, मलाड, बॉम्बे में रहता हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय श्री प्रवीण चंद्र जी को, जिन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि जितना भी जो गरीब है भारत में, हर गरीब बंदा अमीर बने और अमीर पैदा करे, ऐसा प्लान देने वाला इंडिया में सिर्फ और सिर्फ प्रवीण चंद्र जी है। यहाँ पर आए हुए सारे लीडर्स, क्या नाम है तुम्हारा? अमर 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 आगे अमर आने अमर आने और कौन लीडर हैं? उनका नाम भी उमाकांत शर्मा, और भी ढेर सारे लीडर जितने भी एमटीसी हैं, आरटीसी हैं, आरटीसी के पहले एसटीसी भूल गया हूँ इस जमाने में, आरटीसी के पहले एसटीसी, जेटीसी, डीटीसी, एटीसी, टीसी, डिस्ट्रीब्यूटर्स और न्यू कमर्स, और सारे के सारे फ्यूचर करोड़पतियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक बार जान लीजिए ये बिजनेस में आए हैं तो कुछ करके ही जाएंगे। बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, यहाँ 1000 करोड़ कमाने वाले भी पैदा होंगे। मैं अगर कुछ साल जी गया और 10 साल जी गया तो मैं भी 1000 की तरफ भागूंगा, 1000 करोड़। यहाँ हर बंदा करोड़ में मिला। और एक बात, ऐसा इंडस्ट्री आपने इंडिया में देखा नहीं होगा अभी तक। फ्यूचर की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन आज के दिन तक भारत में इतना करोड़पति पैदा करने वाला कंपनी सिर्फ एक ही है, उसका नाम है माय इलेक्ट्रिशियन मार्केट। दूसरी बात, अभी तो करोड़पति देख रहे हैं, एक आध हमारे जैसे अरबपति देख रहे हैं, लेकिन बहुत साल के बाद, कुछ सालों के बाद, 5 साल 10 साल के बाद आप खरबपति भी पाएंगे तो लाइफ स्टाइल नहीं पाएंगे। मतलब बहुत करने वाली बात यह है कि यहाँ एक बीड़ी का भी पैसा नहीं लगना पड़ता, पूंजी लगाना पड़ता है क्या? पैसा दिया, माल लिया, और बस उसी माल को रिकमेंड करके हम यहाँ तक पहुँचे। बहुत सारे लीडर्स को आपने देखा यहाँ पहुँचा है, और बहुत सारे मीटिंग होते हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं। ये सारे लीडर्स करोड़पति बने हैं। यहाँ गड़बड़ है क्या? ये सब लोग करोड़पति बने हैं और करोड़पति पैदा कर रहे हैं। आप भी करोड़पति बनेंगे और करोड़पति बनाएंगे। ऐसा इंडस्ट्री लाइफ में पहली बार आप लोगों ने देखा है। सबसे पहले इसमें आने के बाद प्रॉब्लम आती है, लोग ना बोलते हैं ना बोलते हैं तो दुखी होते हैं। नहीं, मैं बड़े प्रॉब्लम में आया था। मैं 100% ब्याज पर पैसा लेके इस बिजनेस को चालू किया था, बड़ी दिक्कत में था। पूरे दौर में सब साथ छोड़ दिया, मैं अकेला पड़ गया। और जिसका मैं मजाक उड़ाता था वो हमारे मोहल्ले में आता था, मद्रासी, पैसा लगाता हूँ, वो लेता है 100%। देखिए अभी जल्दी आता है, मैं मजाक करता था, वक्त ऐसा कि मुझे ही जरूरत पड़ी और मैं उससे पैसा लेके इस बिजनेस में जुड़ा। और इसके बाद जब मैं बिजनेस करना चालू किया तो लोग ना बोलते थे, और ना बोलता था। जब कोई बंदा ना बोलता था तो अंदर से मैं खुश होता था। क्यों खुश होता था? क्योंकि सब करोड़पति बनने का ऐसा संभव है क्या? नहीं। अगर सब करोड़पति बन गए तो चौधरी को बीड़ी कौन पिलाएगा? पान कौन खिलाएगा? सही बात है ना? तो सारे करोड़पति नहीं बनेंगे। अरे घर में सब्जी देने वाला भी चाहिए नहीं चाहिए? अगर हमने बंगला लिया तो वॉचमैन चाहिए नहीं चाहिए? गार्डन बनाएगा तो माली चाहिए नहीं चाहिए? मतलब बहुत सारी जरूरत है ना। ड्राइवर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब्जी देने वाला चाहिए, भाजी देने वाला चाहिए, चावल देने वाला चाहिए, दूध सप्लायर चाहिए। तो ये सब बंदे जो ना बोलते हैं तो मैं अंदर से खुश होता था। क्यों खुश होता था? ये सब मेरा सेवा करेगा। सही बात है? मैं कभी दुखी नहीं हुआ। मैं 1-1 रुपए के लिए होता था, पाँव पैदल चलता था 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, बस वाला नहीं होता था, लेकिन मैं अपने जीत पे आ रहा था। जब ना बोलता था मैं खुश होता था, लोगों को प्रणाम देता था। देख कितने लोग गाली दिए तो बोलता है आप जब गाली दे देंगे तब मैं चलूंगा, तब मैं चलूंगा। नहीं समझे? मैं मजाक कर, वो सब मेरा मजाक कर रहा था, मैं हम उसको रिक्वेस्ट कर रहा था तो मजाक कर रहा था। वो जब मजाक कर रहा था तो मैं अंदर से खुश हो रहा था। आप लोग खुश नहीं होते होंगे ना? नहीं ना? यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। जितना ना बोले उतना खुशी मनाओ, क्योंकि आने वाला टाइम में अगर आप सक्सेस होते तो कोई रोने वाला चाहिए नहीं चाहिए?
हाँ बोला था, सही बात है ना। हमारे हमको ना बोलने वाले बहुत मिले थे काफी तादाद में। मेरी आर्थिक हालत भी वैसी ही थी, पाँव पैदल चलता था, हवाई चप्पल पहन के चलता था, पैसे नहीं थे, समझ गए ना। कहीं से ला करके मीटिंग के खर्चे में चाहे तो बिना पड़ेगा, कभी ऑटो भी करना पड़ता था। इस तरह से दूध वाला लालचंद मेरे घर में दूध आता था, अच्छे दूध थे। एक्सपोर्ट के बिजनेस में लॉस हो गया था, करोड़ों में खेलते थे, आएगा एक खाट पे खेलने लगे। तो पहचान तो थी, उनसे पैसा लेकर मैं मीटिंग में जाता था, कहीं चाय पिलाना पड़े, कभी ऑटो में बैठना पड़े। और इस तरह से कर करके मैंने इतना प्रॉपर्टी बनाया, इतना प्रॉपर्टी बनाया कि मैं सोचा नहीं था उससे कई गुना ज्यादा प्रॉपर्टी बनी है। कारण विश्वास, कहावत है कि विश्वास से फल जाएगा। अगर आपका विश्वास है तो आपको फल मिलेगा, लेकिन अगर आप पे विश्वास नहीं तो दुनिया की कोई ताकत आपको फल नहीं दिला सकता। मेरे साथ भी यही हुआ। इसके बाद तो मैं लोगों को समझाता तो मुझे समझाता था। मैं अपने मोहल्ले से हाईवे की तरफ जाता, मेरा घर हाईवे पर ही था। अभी उसी के बगल में मैं फ्लैट सब लिया और टावर में फ्लैट लिया हूँ, टावर में रहता हूँ। उसमें भी 4 फ्लैट है और भी फ्लैट है, दुकानें हैं, मॉल है, बियर बार है, क्या नहीं है, आज सब कुछ है। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो कुछ नहीं था। आप भी मान लो कि आज कुछ नहीं है, लेकिन जब इसमें आप संघर्ष करोगे तो आपके पास दुनिया का हर कुछ आपके पास हो। तो मैं हाईवे की तरफ जा रहा था, हाईवे से घर की तरफ जा रहा था, बगल में ही मेरा मोहल्ला था, सत्ता। वो लोग मेरे मोहल्ले का लोग आ रहे थे, बोलते हमको सुना के देखो देखो ये हैं चौधरी जी, लोगों को करोड़पति बनाते हैं, लोगों को कार दिलाते हैं और खुद पाँव पैदल जाते हैं। कितना बड़ा कमेंट्स करता था, लेकिन मैं मुस्कुराते हुए अंदर सुन लेता था। मैं बोला इसका करारा जवाब तो तुमको जल्दी ही मिलेगा, सही बात है ना। Yes. और मैं अपने जिद पर था, वो अपने पर, और लोग बहुत शिकायत, बहुत मजाक उड़ाते थे। मतलब इतना हमारे ऊपर सिकम ढा रहे थे कि मैं परेशान था, लेकिन मैं परेशान अंदर से नहीं था, बाहर से देखना इसको क्या मेरे से लिए। तो मैं भी उस टाइम चिल्लाता था कि सितम जितना भी ढाओगे, सितम जितना भी ढाओगे, मेरे अरमा जमा होंगे, सही बात है ना। जो कहना है अभी कह दे, कल ना जाने हम कहाँ होंगे। ये बातें आप लोग को गौर करना चाहिए कि लोग कुछ भी बोले, हम अपने सही रास्ते पर हैं। कंपनी नंबर 1 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिया में नंबर 1 है, वर्ल्ड में नंबर 1 है होने की तैयारी में। तो सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात है ये है कि हम उस कंपनी में काम करते हैं जो इंडिया में नहीं बात है ना। यस, कंपनी नंबर 1 है। प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट कैसा मालूम है प्रोडक्ट। अरे क्या बताऊं, हमारे टीम का होता आप लोग जानते होंगे, आईटीसी बनने वाला है, सीटीसी है, क्या नाम, सावंत, अजीत सावंत को जानते हैं। यस यस लीडर लोग जानते होंगे, जानते हैं ना। यस यस उसका गांव कहाँ है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। अरे उसको ये हो गया, गांव में गया था तो एक बंदे को गैंग्रीन हो गया था। गैंग्रीन में क्या होता है, घाव बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया। डॉक्टर बोला पाँव काट दो, नहीं तो ऊपर तक जाएगा। पाँव काटना एलोपैथी में यही इलाज था। और उसने बोला, उसको रोका, बोला रुक जाओ, पाँव बाद में कटवाना, मेरे पास प्रोडक्ट है, मेरा दवा खाओ ठीक हो जाए। और दवा कौन सा था, कोडिलिन क्रीम जी। 105 रुपये में आता था, अभी तो ज्यादा हो गया ना, 120 हो गया, 130 105 में आता था। 2 या 3 ट्यूब उसको दिया, उसी में पूरा जो पाँव काटने वाला था, ये घाव 100% ठीक हो गया। मालूम नहीं पड़ता उसको एक प्रोडक्ट नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट डॉक्टर पे कमाल किए हैं। हमारा साल प्रोडक्ट ये क्या नाम है, रिजवान से किए है ना, आईटीसी मेरे टीम में। वो अपने टीम में एक मतलब एजेड लेडीज को 48 साल के उम्र में बच्चा नहीं हो रहा था, उसको भी बच्चा। अपना प्रोडक्ट कौन सा है, अपना प्रोडक्ट 95 साइक्लोवा। ऐसे तो कई दर्जन हैं जिसका शादी के 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद बच्चे हुए हैं। मतलब अपना प्रोडक्ट जो है ना हर मामले में ठीक है, बराबर है। तो कंपनी नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 1, पे आउट नंबर 1 क्या है, पे आउट 2,10,000 कोई खेल नहीं होता है। नहीं। एक बार फेल होने में का था 2-3 साल पहले, चेन्नई साल डूबा हुआ था और लीडर साहब का फोन आता 6 बजे 5 बजे पे जाता, नहीं आया, 7 बजे तक नहीं आया। हम लोग आपस में बात करते थे कि भाई बाहर है, पूरा शहर डूबा हुआ है चेन्नई साहब, तो कैसे पेमेंट आएगा। लेकिन रात को 9 बजे अपना जो वाइस प्रेसिडेंट है सुनील सर, सुनील सिंह
सुनील सिंह गया, नाव पकड़ के गया, 100 डूबा वाला नाव पकड़ के बैंक में गया और इंडिया में हर एक के खाते में 9 से 12 के पहले ही पेमेंट आ गया। Yes. और जो साथ में शुरू हुआ, उसके बाद पैसा आ गया। मतलब कहीं गवर्नमेंट जॉब में एक आदमी पेमेंट लेट होता है, लेकिन हमारे इधर कंफर्म है कि पेमेंट बुधवार को आएगा ही है। बराबर? तो सब कुछ एक नंबर है, कंपनी नंबर 1 है, प्रोडक्ट नंबर 1 है, पे आउट नंबर 1 है। क्या ये 3 पिलर पे ये मकान खड़ा होगा? नहीं हो चौथा पिलर चाहिए ना? यस चौथा पिलर कौन है? आप लोग हैं, आप लोग। और आप लोग बहुत लकी हैं कि ऐसे कंपनी के चौथे पिलर बनने को आप तैयार हैं। समझ रहे? अगर 4 पिलर बराबर हो गया तो आपकी तरक्की को कोई रोक सकता है? नहीं किसी भी तरह का कोई सिस्टम। हाँ, आप भी मजबूत हो। 2 आदमी ना बोल जाता के घर में बैठ गए तो ना बोलिए। कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। हमको तो 1-2 नहीं, मैंने सोचा था 100 में 1 होगा तो भी मैं काम करूंगा। मेरा हालात ऐसे थे, लेकिन मुझे 36 में 1 आदमी मिल गया। 35 आदमी को मैंने फॉलो किया, मीटिंग में लाया, प्लान दिया, समझाया। 36 में 1 आदमी तैयार हुआ। 35 आदमी ना बोला, 1 रुपया जेब में नहीं। मैं मामा के दूध वाले से जिसके यहाँ मेरा पुराना संबंध था, वो क्या बोलते हैं, पान वाले से, इन सबसे पैसा लेकर के मैं आता था। 36 में 1 तैयार हुआ और अगले 7 में 1 तैयार हुआ। 43 आदमी 2 मिला और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और हम लोग 2 आदमी को बुलाते हैं, 4 को कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। अरे जितना आदमी ना बोले उतना खुशी बनाओ। बनाते हैं क्या? कोई ना बोलता है तो ताली पीते हैं हम लोग, उदास हो जाते। सही बात है ना? कोई ना बोले तो ताली पीटिए। क्यों? तो आपको नौकर भी चाहिए ना। अरे मान लीजिए नाला चौपारा में सब आया, सब करोड़पति बन गया, तो सारे के सारे भूखे मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे? सारे भूखे मर जाएंगे नहीं? करोड़ों रुपया घर में भूखे मर जाएंगे, है ना? कोई चाय बनाने वाला नहीं होगा, कोई सब्जी देने वाला नहीं होगा, कोई ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सब भूखे मर जाएंगे। इसीलिए ऊपर वाले सबको हाँ नहीं करवाते हैं। सही बात है ना? वो उन्हीं को हाँ करवाते हैं जिनको करोड़पति बनाना है। ये बस को खटाएगा, गुजारा करेगा। समझ में? ऐसे लोग पहला दर्जा है जिसमें आप किसी को करोड़पति बना देना। आज तक जितना भी इंडस्ट्री इंडिया में आप देख रहे हैं, हर इंडस्ट्री में खुद बनता है। किसी को बनाता है क्या? नहीं बनाता है, खुद बनता है। एक पार्टी को अभी कोई किराना वाला दुकान है, चावल बेचता है तो उसको बोलता है आजा तू भी करोड़पति बन जा। ऐसा होता है क्या? नहीं बनाता है ना। कपड़ा वाला बनाता है क्या? आजा तुमने कपड़ा लिया तुमको करोड़पति बनाता, नहीं बनाता है। लेकिन हमारे बिजनेस में जो हमारे साथ आता है, जो हमारे व्यवसाय में शामिल होता है, हर उस शख्स को जो दिल से काम करता है, हर एक को हम करोड़पति बनाते हैं। सही बात है? अब सवाल ये उठता है कि इस बिजनेस में आने के बावजूद भी बहुत लोग कामयाब होते हैं ना? ऐसा होता है ना? क्यों? यही सब कमजोरी है, छोटा सोच है। अरे 0 लगा के करोड़ों कमाना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। यस यस। लोग तो ना बोलेंगे ही ना। करोड़ों लगा करके लोग सालों इंतजार करते हैं, महीने का लाखों रुपया नुकसान जाते हैं। कोई फैक्ट्री चालू करता है 5-10 करोड़ में, तो प्लान डालता है, उसका ट्रेनिंग बनाएगा, उसका फर्नीचर बनाएगा, मशीन का ऑर्डर देगा, 6 महीना मशीन, लाखों रुपया महीना तैयार हो रहा है, लाखों रुपया महीना ऐसे खर्चा हो रहा है, फिर वो कमाएगा 7-2 साल के बाद कमाएगा। और हम यहाँ बोलते हैं कहीं पे रहना, चलो भाई नौकरी पकड़, है ना? ऐसे ही होता है ना? हमने लगाया नहीं, करोड़ों कमाना है, करोड़ों के अरबों कमाना है। अब तो अरबों कमाने वाले आपको दिखेंगे, एक आपको मैं दिख गया, लेकिन बड़ी तादाद में आपको दिखेंगे अरबों कमाने वाले। और अरबों कमाने के लिए हम छोटा सोच रखते हैं। 4 आदमी ना बोल जाकर जाकर बैठे, 10-5 आदमी ना बोल जाकर उठ गए, 2 ही कुछ आदमी को 2 ही आदमी ना बोल जाकर घर में जाकर बैठ जाता है। सही बात है ना? तो इसके बारे में मैं एक कहानी बताता हूँ। बड़ा सोच का बड़ा कमाल। आप सोचो बड़ा, कभी ये मत सोचो कि मुझे चौधरी जैसा कमाना है, कभी अपने मन में ये सोचो कि चौधरी से भी बहुत ज्यादा कमाना है, तो कमाओगे। सोच का ही रिजल्ट होता है। हम सोचते बहुत छोटा है। एक कहानी बता रहा हूँ, मैं कई मीटिंग में तो बताता हूँ कि दुनिया का सबसे गरीब लड़का अपनी बड़ी सोच के कारण दुनिया का सबसे अमीर बन गया। ग्रीस देश में एक नौजवान रहता था, 20 साल उम्र था, और देखा कि हमारे पड़ोसी रिश्तेदार दोस्त यार सबके पास मोटर कार बंगला है, बैलेंस फैक्ट्री चाकर नौकर सब कुछ है। मेरे पास कुछ है। घर भी टूटा, बारिश में पानी, गर्मी में धूप, बाजार में बर्फ भी टूटा।
वो सोचा मैं क्यों गरीब हूँ, ये लोग क्यों अमीर है। और यही सोचते सोचते एक रात उसने निर्णय किया कि मुझे दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बनना है। और सभी लोगों से पूछने लगा अपने पहचान में, मुझे दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति। कोई बोलता भले घर ठीक करा लो, कोई बोलता थोड़ा अच्छा ड्रेस ला लो, थोड़ा ये कर लो, दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बनने चला। ऐसा संभव है क्या, इतना गरीब है तू, दुनिया का सबसे धनी। लेकिन वो पूछता गया, सबने निगेटिव जवाब दिया, पूछता गया, निगेटिव जवाब मिला, वो रुका नहीं, वो अपने मिशन पर निकल चुका था दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बनने के लिए। और इसके बाद वो पूछते पूछते तो पहचान खत्म हो गई, तो अनजान लोगों से पूछा लगा। अनजान में भी एक गला गला जवाब मिलता था। अंत में परेशान हो गए वो, लेकिन परेशानी से रुका नहीं, वो अपने मिशन पर निकल चुका था। तब तक हल नहीं मिलता, तब तक रुकने वाला नहीं था। और पूछते पूछते एक 75 वर्ष के बुजुर्ग इंसान से जाकर मिला, बोला बाबा मैं दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बनना था। बाबा ने कुछ इरादा देखा, कुछ रोशनी देखा, बाबा ने बोला यस तुम बन सकते हो। लाइफ में पहला आदमी मिला, वर्षों के महीनों से कोशिश कर रहा था, एक आदमी मिला जो यस तुम बन सकते हो। हजारों ने लाखों ने ना बोल दिया, लेकिन एक आदमी बोला यस तुम बन सकते हो, बस वही उससे लेकर पिता। बोला बाबा क्या करना होगा, दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति अमेरिका में ही होता है और कहीं नहीं होता है वर्ल्ड में, तो तुझे अमेरिका जाना होगा। और वो घर आया, तो घर द्वार बिलोंगिंग सब सामान वामान बटोर के कहा घर द्वार बेच दिया, कहाँ निकल गया, अमेरिका की धरती पे। अमेरिका की धरती पे कदम रखा, हवाई जहाज पकड़ के गया अमेरिका। जेब में हाथ डाला तो सिर्फ $1 बचा था। $1, नया देश, नया संस्कृति, नई भाषा, न जान न पहचान, सिर्फ जेब में सिर्फ $1। उसने उसी वक्त निर्णय किया कि $1 मैं तब तक नहीं खर्चा करूंगा, $1 जब तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिला। और 2 दिन 3 दिन पानी पीते गुजारा। 72 घंटे के बाद उसे काम मिला, मेरा एस्केवेंजर था। एस्केवेंजर बोलते हैं सार्वजनिक शौचालय बाथरूम साफ। 2 घंटे का ड्यूटी था, वो काम किया, पेमेंट उसके हाथ में। इंडिया में क्या है, मंथली पेमेंट है, वहाँ पर क्या है, आवरली वेज, आवरली वेज। ड्यूटी खत्म, पेमेंट आपके हाथ में, खाना खाया और वो काम रोज क्या करने लगा। जब कुछ डॉलर जमा हो गया तो उसने दूसरा काम चालू किया, घर घर मिल्क सप्लाई का, दूध बेचने का, वो भी काम रोज का करने लगा। उसमें भी अच्छी कमाई हुई, कमाई हो रही थी। फिर उसको डॉलर जमा हो गया, बोला तीसरा काम चालू करना है। और तीसरा काम क्या चालू किया, अखबार का, पेपर, न्यूज़पेपर बांटने का। और 3 काम को अंजाम देने के बाद उसके बाद बहुत वक्त बचता था। 2-2 घंटे का 3 काम था, 10 घंटा 12 घंटा आराम करने, तो सोने की क्या जरूरत है, इससे कम सो के भी गुजारा हो सकता है। और फिर धंधे से उसके पैसे जमा हो गए, तो उसने चौथा धंधा चालू किया, बेबी सिटिंग। बॉम्बे में है ना बेबी सिटिंग, पालना घर पैसा नहीं काम कर जाते हैं, बच्चे को बेबी सिटिंग में छोड़ के आते हैं, ड्यूटी चालू हो, बच्चे को घर लेके आते हैं। और ये 4 काम को अंजाम देने में उसे 22 घंटा चला जाता था। लेकिन जुनून होता है, एक आगे बढ़ने की सोच होती है, उसे कोई प्रॉब्लम दुनिया का नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। और ये 4 काम को अंजाम में 22 घंटा था, 2 घंटा सोता था। और ये काम कोई साल 2 साल नहीं, पूरे 12 साल तक किया। जब 12 साल किया तो वहां से जितना डॉलर कमाता, सारे डॉलर लेकर के अपने वतन ग्रीस देश लौटा। उस वक्त वो अपने देश का सबसे अमीर इंसान बन चुका है। जिसने इसका मजाक उड़ाया था, सब अपने को अफसोस करने लगा कि भाई गलती हो गई, मुझे क्या मालूम तू इतना आगे निकल जाएगा। और उसके बाद उसके सपने अधूरे थे, दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बना था, वो अपने देश का सबसे धनी व्यक्ति बना था। 3 साल के बाद देश सरकार ने टाइकन का टाइटल दिया। टाइकन बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर्स, बिजनेस टाइटल। और अमेरिका जो पहले से ही दुनिया के सबसे 10 धनी व्यक्तियों का सूची निकालता था, सूची निकाला, उस सूची में भी उस जवान का नाम, उस का नाम नंबर 1 पे। नंबर 1 पे मतलब दुनिया के सबसे धनी 10 धनी व्यक्तियों का सूची निकाला, उस सूची में नाम नंबर 1 पे था, अर्थात वो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बन चुका है। जोरदार ताली, एक गरीब लड़का, ऐसे तो बात नहीं हुआ, ऐसे तो धनी वालों दुनिया का सबसे अनूठा उदाहरण है वर्ल्ड का। ये सबसे गरीब लड़का दुनिया का सबसे अमीर बना, उसका नाम था एरिस्टोटल ओनासिस। उसका दूसरा बच्चा है अमेरिका का भूतपूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, राजा परिवार था अमेरिका का। और
1978 में ही इसका मर्डर हो गया। पीछे देखने ने गोली मार दिया, शूट कर दिया, जमा हो गया। उसके बीच बाद जैकलिन कैनेडी ने इसी नौजवान से शादी किया था और अब जैकलिन का 1 मिनट का खर्चा था 3000 डॉलर। इंडियन करेंसी में लगभग 3 लाख पौने 3 लाख रुपया होता है। 1 मिनट का खर्चा पौने 3 लाख, कितना बड़ा धन को वो नौजवान बन चुका। तो एक सोच, हमारे एक बड़ा सोच, कामयाबी की सोच, कितना ना बोलेगा बोलने दो बोलने दो बोलने दो, जब तक हाँ नहीं होगा तब तक चुप नहीं मिलेगा, बराबर है। और यही बात मैं आप लोग बताऊंगा कि यहाँ नए बंदे कितने हैं, जोरदार ताली नए बंदों के लिए। ये हमारे फ्यूचर बनने वाले हैं, लेकिन फ्यूचर बनने के बाद एक परहेज नहीं, बहुत सारा संकट है कि नहीं। यहाँ से तो सुन के गए सब कुछ ठीक ठाक है, जो यही घर पे किसी को बताए नहीं बोलेगा पागल हो जाता है। ऐसा कोई होता है एक माल खरीदेगा करोड़ रुपया कमा लेगा, चौधरी ने करोड़ कमा लिया, तो बोलता है 10 करोड़ वाले देश कमा लेगा। मतलब जहां भी जाएगा, जहां भी चर्चा आप करोगे सब ना बोलेगा, समझ रहे। इसीलिए आपको सावधान रहना है कि आपको जो कुछ भी इस इंडस्ट्री के बारे में जो कुछ मालूम, जो यहाँ काम करते हैं बाहर की दुनिया के जीरो मालूम है, आपके परिवार को, आपके दोस्त को, आपके रिश्तेदार को, आपको पड़ोसी को, आपको मोहल्ले में किसी को कुछ नहीं मालूम, उसको जो यहाँ काम करता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी सवाल है, जिन्होंने आपको बिजनेस बनाया उनसे आप पूछिए, बराबर। बाहर वाले को कुछ नहीं तो क्या होगा मालूम है। एक घटना है जूह चौपाटी का, मालूम है जूह चौपाटी, मालूम है। विदेशी लोग ऑस्ट्रेलिया से आए थे, इंडिया आए सेट करने के लिए बॉम्बे आए थे, जूह चौपाटी गए तो देखे कि कुछ मल्लाह लोग मछली पकड़ रहे हैं और उसके ऊपर ढक्कन ढक रहे हैं। एक महिला थी जो जिंदा केकड़े पकड़ रही थी, और विदेशी लोग है ना, क्योंकि ढक्कन नहीं लगती थी, बोला मैडम आपके सारे मेहनत बेकार चले जाएंगे, आप ढक्कन देखिए, बोला देखिए आप लोग घूमने फिरने देखते रहिए क्या होता है, मैं अगला केकड़ा पकड़ने जा रहा हूँ। और महिला चली गई केकड़ा पकड़ने, और लोग क्या देख रहे हैं, बाल्टी में जो केकड़ा को रखी थी, बाल्टी के अंदर से एक केकड़ा धीरे बाल्टी के किनारे पर पहुंचा। तो जो चौपाटी कितना अच्छा जगह है, सुंदर जगह है, सुहाना जगह है, वो केकड़ा जंप लगाना ही चाहता था कि नीचे से 2 केकड़े दोनों ने एक काम पकड़ के खींच लिया। अब ये लोगों ने जो खींचा था उसको भी लगा कुछ बाहर वाली चीज है, अच्छा चीज है, वो भी दोनों धीरे धीरे चलते किनारे पर गए, जिससे खींचा था उसका चुप करने वाला था, वो भी दोनों का एक टांग पकड़ के खींच लिया। ये क्रम तो आधा घंटा पूरे 2.5 घंटे तक चलता रहा। मजाल है कि एक भी केकड़ा बाहर से निकला है, तो बाहर की दुनिया केकड़े की दुनिया, बाहरों से सावधान, क्योंकि उनको नहीं मानो, आपका काम बिगड़े, आपको परेशान करेंगे, आपको ना करवाएंगे, मत करो ये बिजनेस, कुछ नहीं है। उसे गलत आपने चौधरी ने करोड़ कमा, फलाने ने करोड़ कमा, फलाने ने ये गाड़ी लिया, वो गाड़ी, उसको कुछ नहीं मालूम, लेकिन वो आपको तर्क देंगे। इसलिए जरूरत इस बात की नए बंदों के लिए कि जो भी आपको जानकारी चाहिए, यहाँ चलो बाहर से कुछ नहीं मालूम, लेकिन अगर आप उनसे सलाह लेंगे तो ऐसे ही सलाह देंगे, आपका टांग खींच डालेंगे, समझ रहे हैं। आप निकलने की कोशिश करेंगे, खींच डालेंगे। लास्ट में एक बार क्या 2 लाइन आता है, 2 लाइन होता है, क्या होता है, क्या होता है। देखिए एक बात बोलता हूँ, ये बिजनेस बड़े तकदीर वाले करते हैं, तो मांगे है कि नहीं। कहीं आपने देखा है कोई 1 करोड़पति पैदा किया है? नहीं। हमारा बिजनेस में हमने सैकड़ों करोड़पति पैदा कर दिया, हजारों पैदा कर दिया। आप ये सैकड़ों करोड़पति बना सकते, ऐसा बिजनेस धरती पर है नहीं, है क्या? यहाँ तो खुद करोड़पति बनने के लिए लोग परेशान है, दूसरे लोग क्या बनेंगे। हमारे इंडस्ट्री का कंसेप्ट भी ऐसा है कि अगर आप लोगों को बनाएंगे तो आपको भी पैसा आएगा। वो लखपति बनेंगे, आप भी लाखोंपति बनेंगे, वो करोड़पति ने आप भी करोड़ोंपति बनेंगे, समझे ना। वो अगर अरबपति बनेंगे तो आप खरबपति बनेंगे, समझे ना। ये सिस्टम है, कर भला वो भला, एक को भला करेंगे आपका भी भला, सही बात है। और कोई इंडस्ट्री ऐसा है क्या इंडिया में, है क्या? तो थोड़ा माइल एफिशिएंट के जोरदार ताल दें। आप हमको देख के समझ सकते हैं कि ये आदमी अंडरग्राउंड हो चुका था, मगर बच गया था, वो सुसाइड नहीं किया था, इतना स्कूल में लॉन्च हो गया था, इतना लोग मेरे पीछे पड़ा था, बच गया था। लेकिन मैं यहाँ से निकल गया ना, सिर्फ एक लाइफ में स्ट्राइक मुझे जमीन से आसमान पे उठा दिया। उछल देखने आप उछलना चाहते हो ना, आप भी उछल जाओ, कहीं कोई रास्ता नहीं है। यहाँ आपके द्वारा हजारों का आप रोजगार दे सकते हो,
आप अपने बिजनेस में लोगों को शामिल करके हजारों लोगों को, कितना बेरोजगारी है देश में, दिन रात कोलाहल मचा हुआ है, संसद में चर्चा होती है, टीवी पर बहस होता है, बेरोजगारी इतना बढ़ गया। अरे मैं तो बोलता हूँ सिर्फ लाइफ पैसा आ गया, घबराते क्यों हैं, सारे बेरोजगारों को भारत से दूर कर देगा सिर्फ लाइफ पैसा। सही बात है ना। लास्ट में एक लाइन, जरूरी नहीं, देखिए हम लोग नेक काम के लिए आए हैं, है ना, हम लोग नेक काम करें, कोई चोरी लाकर नहीं करना, किसी को ठग नहीं है, लाल 10,000 मैं रखता हूँ, ऐसा नहीं करना है। जरूरी नहीं कि सजदे हो, जरूरी नहीं कि सजदे हो और उसमें खुदा का नाम है। जिंदगी तो बस एक इबादत है, शर्त ये किसी के काम है। आपके परिवार को ही नहीं, आपके समाज को, आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को, हर को काम आएगा। सही बात है ना। अपना ही पेट नहीं भरेगा, हजारों लाखों का पेट आप भरेंगे। समझिए, यहाँ अपने लिए लोग कम आते तो है अपने लिए, लेकिन किसी का भला होता है तभी आपका भला होता है। बाकी इंडस्ट्री में कहीं कुछ नहीं, खुद का भला होता है और किसी का भला नहीं होता है। तो ये लाइन इसलिए मैं बोलता रहता हूँ कि इसमें आपको एक आशा मिलता है, एक उम्मीद मिलता है, एक फिलॉसफी मिलता है, एक दर्शन मिलता है आपको कि भाई इस सिस्टम से हम दुनिया को आबाद कर सकते हैं, खुशहाल कर सकते हैं। लास्ट में बहुत टाइम हो गया, क्या चाहे अपनी जमीन भूल जाता हूँ, अपनी जमीन। ये कैसे बंदों के लिए मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे बंदों के लिए, मेरे जैसे कि जो मर गया था, दुनिया से खत्म होने के कगार पे था, कर्जे में इतना डूब गया था, लेकिन यहाँ से मैंने ड्रॉप कर गया। अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, अलग से एक इतिहास पैदा कर। मांगने से कब पैसा और जिंदगी मिलता है यारो, हर कदम पे अपने आप में एक विश्वास करना है। यस 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 यस। कोई चाहेगा नहीं 2 मिनट, जो अब हमारी कंपनी का परंपरा है, और मैं ऑल एमटीसी लीडर्स को रिस्पेक्ट